to show their map. चलिए दिखाइए एक एक करके। अदिति दिखाओ। हाँ, और एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो पर्सनली मत भेजना। सारे ग्रुप को मीडिया विजिबिलिटी ऑफ नहीं किया जा सकता बेटा, तो सारे उसमें आ जाते हैं। आपसे तो मैं क्लास में देखती हूँ। क्या बनाई हो अदिति? ये अदिति बोलो। मैम इसमें मैंने डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट शो किया है। डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के लिए तुमने ऑरेंज दिखाया। पूरे इंडिया में डिसिडियस नहीं है अदिति, बिल्कुल। वेस्टर्न घाट में इक्विलेटरल फॉरेस्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। फिर कल भी इसकी बात हुई है। आपने तो इंडिया को बिल्कुल ही पूरा डिसिडियस दिखा दिया, बिल्कुल गलत है। क्या अंशुल, आरव, आप लोग अपने व्यूज दीजिए इस मैप को देखकर, यहाँ क्या क्या गलतियां। अदिति हटाओ नहीं, अदिति हम लोग कॉमन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है अदिति? इससे ये बुरा बात नहीं है, ठीक है ना अदिति? आप ऐसे ही पकड़े रहिए, आप हाथ को मत हिलाइए, हाथ मत। हाँ 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 हाँ। अब मैं अंशुल और आरव से पूछती हूँ कि इस मैप में मैंने एक गलती निकाली। क्या ये सुन लीजिए, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बस आपकी थिंकिंग एबिलिटी को मैं बढ़ा रही हूँ कि देख के आपके समझ में आए क्या सही है क्या गलत है। गर्ल्स आर ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो रिप्लाई। मैंने 2 जन का नाम लिया है, आप जवाब देने के लिए हैंड रेज करोगे, मुझे दिखेंगे, मैं 1 बाय 1 आपसे आपकी व्यू पूछ लूंगी। अदिति एकदम एकदम शांत से बैठिए बेटा, एकदम शांत होकर बैठिए। हाँ बोलिए, क्या आरव और अंशुल कुछ कहना है? आदित्य तुमने ऑरेंज कलर से क्या दिखाया है? ऑरेंज कलर से उसने ट्रॉपिकल डिसिडियस दिखाया है। मैं बोल रही हूँ अदिति, मुझे दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है। मैम ऑस्ट्रेलिया में मैम ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट उस जगह पर नहीं है। मैम मेक्सिको मैम पूरा पार्ट मैम वो ट्रॉपिकल मैम मेक्सिको को पूरा अगर है मैम, ऊपर तक की मेक्सिको है, नीचे मेक्सिको नहीं आता है। यस, 2 गलतियां, 3 गलतियां नीचे में हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। आरव की भी बात सही निकली, अंशुल की भी निकली, और मेरी बात सही थी ना आरव और अंशुल? मैंने जो कहा था पूरा इंडिया में डिसिडियस नहीं है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, और बच्चे बोलिए। अब और बच्चे बोलिए। मैम साउथ अफ्रीका, मैम साउथ अफ्रीका में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उतने एरिया में नहीं है मैम, और कम एरिया में है। वो एरिया बहुत हो जाता है, उसमें पूरा प्लेट एंड पूरा आधा अर्जेंटीना आ जाता है। अदिति तुम्हें नकल उतारनी थी, ठीक है अदिति? अदिति दोबारा से प्रैक्टिस करके हमें आपका बिल्कुल करेक्ट मैप आपका देखना है, ठीक है अदिति? हो जाएगा कल? हाँ ये सुनो अदिति। ओके, आपको बुरा नहीं ना लगा अदिति? बुरा लगा? ठीक है। हाँ हाँ, नहीं आपने जो यस मैम कहा तो मुझे लगा कि सच में बुरा लगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्लास में हेल्दी डिस्कशन करेंगे तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, हर चीज डेवलप होगी, है ना? अब चलिए, अब दूसरे बच्चे दिखाइए, ठीक है अदिति? आप प्रॉपर पोजीशन में आ जाइए अपना, हाँ अपने तरफ से कैमरा अपने तरफ कीजिए। अच्छा, और कौन बच्चा दिखाना चाहता है? अंशुल दिखाना चाहता है? ओके, अंशुल को मैं लाती हूँ इधर। एक मिनट इसे हटाने दीजिए। चलिए अंशुल, नहीं अभी तक हाँ धुंधला आ रहा है। अंशुल पहले उसको प्रॉपर करो। अंशुल पहले बहुत ही लाइट दिख रहा है आपकी लाइट। हाँ, अरेंजमेंट लाइट की या फिर कैमरा की? अब थोड़ा क्लियर हुआ, बट ये आप वर्टिकली दिखा रहे हो, हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? अच्छा हाँ ठीक है।
तुमने क्या दिखाया? तुम पेंसिल से बोलो। इट इज विजिबल टू मी अ लिटिल बिट, इट इज नॉट क्लियर बट इट इज विजिबल टू मी। तुम पेंसिल से दिखाकर बोलोगे तो मुझे और दिखने लगेंगे क्लियर, मुझे समझ में आएगा। हाँ बोलो, बोलो अंशु, बोलो। आपके माइक ऑफ है अंशु? मैंने वर्ल्ड में ट्रॉपिकल, हाँ मैम बोलो। ऑन है। अभी किए हो, बोलो। मैंने वर्ल्ड में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाया है। ठीक है। इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इस पार्ट में है। अच्छा। ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अच्छा, इंडिया में थोड़ा सा और ज्यादा स्प्रेड दिखा रहा है हमारा बुक का मैप, ठीक है, थोड़ा ज्यादा। हाँ टच यस मैम। हम उड़ीसा को भी टच कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। आरब कर लेगा, कर लेगा। आरब देख के आराम से। हाँ आगे बोलिए। मैम ये अंगोला कंट्री है एंड इसमें, मैम ये कंट्री अंगोला है एंड इसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इसके ईस्टर्न पार्ट में है। ये जाम्बिया है। एक मिनट, अरब के मैप में एक कमी निकाल दूंगी। जब अरब तुमने तीन तरह के मैप, तीन तरह के फॉरेस्ट एक मैप में दिखाए, तो तुम्हें तीन कलर यूज कर लेना चाहिए था, क्योंकि ना ये सब कुछ एक जैसा लग रहा है। या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट साइन देते, उस किसी एरिया इक्वेटोरियल के लिए प्लस साइन यूज कर लेते, डिसिडियस के लिए डॉट डॉट यूज कर लेते, किसी के लिए माइनस साइन यूज कर लेते, मैंने बाउंड्री दिखा देते और उसके अंदर डॉट 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 और की में वहां मेंशन कर देते कि ये इक्वेटोरियल है, ये डिसिडियस है और ये क्या बच गया, मेडिटेरेनियन। इस तरह से, ठीक है अरब? तो बस एक कमी रह गई, बताइए बताइए। मैम ये जाम्बिया है एंड ये जाम्बिया का एरिया इतना बड़ा है बट इसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इसके सेंट्रल पार्ट में है। ये मैम ये तांजियाना है एंड इसका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इसके नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में है। अच्छा मैम ये केनिया है एंड ये इसका पूरा पार्ट ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है। ठीक मैम ये है। मेक्सिको है, इसका पूरा लैंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ओके मैम ये मैम प्रेग्य है एंड इसका ईस्टर्न पार्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है। ठीक है। मैम ये अर्जेंटीना है, इसका बाउंड्री मैम, इसका बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होता है पर इसके सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ओके। ओ तुम्हारा सिर्फ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट था अंशुल? यस मैम। ओ तब कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने सोचा कि आपने इक्वेटोरियल भी दिखाया। सॉरी अंशुल, वेरी नाइस। और अंशुल ने बहुत मैम ये सिर्फ डेसिडुअस फॉरेस्ट है। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। आपने बहुत मेहनत की है, एक एक प्लेस के आपने नाम भी ढूंढ लिए हैं और वो कहाँ तक स्प्रेड है, बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत वेरी नाइस। बट बाकी बच्चे लोग, आप लोग इतना घबराना मत। आपको सिर्फ बुक की नकल उतारनी है, दो चार जगह को पहचान लेना है, जैसे कि मैंने बताए थे जो बुक में दिए हुए हैं, जैसे कैमरून, नाइजीरिया, घाना, गैबोन इन अफ्रीका, ये एवरग्रीन बताया था। हाँ, और अमेजन बेसिन तुम्हें भी मैंने एवरग्रीन में बताया था, ब्राजील भी वही बताया था, और अभी जो नए नए दो तीन अभी इन लोगों के करने से सीखे वो सब। बाकी आपको सिर्फ उस जगह को दे देना है। और अगर किसी को नाम नहीं पता है ना, वो क्या लिख देगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, इस तरह से अगर डायरेक्शन लिख देते हो और कॉन्टिनेंट का प्रॉपर नाम लिख देते हो तो वो आपका कटेगा नहीं, टीचर को मार्क्स देना पड़ेगा। सिखा दी ना, एक फिर से एक मंत्र फूंक दी ना आपके में। क्या साक्षी, अगर नाम नहीं याद है तो डायरेक्शन लिखकर कॉन्टिनेंट के नाम आप लिख सकते हो। अच्छा, एनी मोर स्टूडेंट हु वांट टू शो देयर मैप? मैम नहीं। कौन है? अनन्या सिंह। मैम और सार्थक। हम सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे मैम सार्थक। अनन्या सिंह मैम का हाथ सार्थक। दिख रहा है और सार्थक। अच्छा सार्थक तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हो, एक मिनट। सार्थक हैंड रेस करो ना तो तुम आगे आ जाओगे। अच्छा तब तक अनन्या सिंह को ले लूं?
एक मिनट, अनन्या सिंह को ले लेती हूँ, लेकिन वो भी, अनन्या अपना शुरू करो दिखाना। हाँ, अब दिख रही हो। एक मिनट, आरब को हटाते हैं। हाँ, पहले तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन तुम थोड़ा सा वो करो। हाँ, हिलाना बंद करो। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब बोलना शुरू करो अनन्या, बोलना शुरू करो, क्या दिखाई हो। स्पीक अनन्या। यहाँ पे आई थिंक योर माइक इज, बोला मैम ऑन है। ओके ओके, बोलो, अब बोलो। अनन्या ईयरफोन के माइक के पास आके बोल। अनन्या ठीक से बोलो, सामने आओ, तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। हाँ, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, अंगोला, ओके, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या। वेरी गुड, आगे बढ़ो। एंड फॉरेस्ट मैम इधर आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरून, नाइजीरिया, गैबन, and Western Ghats, Andaman and Nicobar Island. Western Ghat and Andaman Nicobar Island is not deciduous forest, it is evergreen forest. Equatorial forest. Yes, yes. See, students, Ananya has used two different signs for showing two different forests. One is dot dot and other one is lining. आपको दिख रहा है ना, जो मैंने अंशुल को कहा था, गलती से कह दिया था, बट अंशुल ने एक ही फॉरेस्ट को दिखाया था, तो उसे कोई भी साइन की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा अनन्या, चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। आप बोल ठीक से नहीं पा रही है अनन्या, बाकी सब कुछ सही है। ठीक, चलो आओ साउथ अमेरिका में आओ अनन्या, साउथ अमेरिका में आओ। हाँ, साउथ अमेरिका के बारे में बताओ। हाँ हाँ, इसका जगह मैंने लोकेट नहीं किया कंट्री। इसे अमेजन बेसिन कहते हैं अनन्या। चलो लिखो, वहीं पे लिखो अमेजन बेसिन। कोई बच्चा ना वहां गलती से ब्राजील भी लिख देता है, तो वहां पे ब्राजील भी है, वो भी सही रहेगा, बट ये अमेजन बेसिन है। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ऑस्ट्रेलिया में दिखाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में दिखाइए। ये क्या है? डिसिडियस फॉरेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, चलिए ऊपर कीजिए ऊपर कीजिए। इंडिया में आइए, इंडिया, इंडिया में बाइफरकेट करके बताइए कहाँ क्या है। वेरी गुड, ये है डिसिडियस, और किनारे क्या है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है। हाँ, वो है इक्वेटोरियल या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना। वो इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, ऊपर चलिए। आपने एशिया में भी कुछ दिखाया है। हाँ, टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट दिखाया है। ओके ठीक है। अच्छा, तुमने की बनाया है, तुमने जो इतने सारे चीज यहाँ बनाया है, तुम्हें तो की बनाना जरूरी था। तुमने तो फिर एक कमी रह गई अनन्या। अंशुल बताओ क्या कमी, की में क्या कमी? हाँ हाँ, अनन्या की समझ आई? फॉरेस्ट का नहीं दिया हुआ। हाँ हाँ, थर्ड जो फॉरेस्ट है कोनीफेरस का या फिर सॉफ्टवुड का, उसका की में नहीं है मेंशन। मैम एक और चीज मैम, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट का एरिया एशिया में और बड़ा है। अच्छा ठीक है, वो ठीक है, वो करने में थोड़ी सी इधर उधर 19-20 हो जाती है, टीचर मार्क्स दे देते हैं, बट यहाँ पे आपने वहां पे की में एक और ऐड कर दीजिए कि कोनीफेरस फॉरेस्ट को आपने कैसे दिखाया है। ओके, आप उसको सिंपल आप बॉक्स बना के उसको शेड कर दीजिए, जैसे उस जगह को आपने शेड किया है, नो साइन इज नीडेड। ओके, चलिए आपको मैंने सिखा दी है ये बात। और कोई शेयर करना चाहते हैं? किसने कहा था? सार्थक ने कहा था। हाँ सार्थक, आप अपना, हाँ आप दिख गए हो मुझे। एक मिनट, अनन्या को यहाँ से हटाऊं, फिर जो लगा। हाँ चलिए सार्थक बताइए, अपना बताइए। I showed tropical rainforest ओके, in North America, Caribbean. अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स,
आपको सार्थक के मैप नजर आ रहे हैं? सार्थक ने कोई गलती की है? सिंपली एक गलती शायद सार्थक मैम पेन से। वेरी गुड वेरी गुड। सार्थक ने पेन से बनाया है। सार्थक ने मैम पेन से बनाया है। पेन का यूज मैम नहीं करना किया है। था नो पेन से बनाने नो के लिए। नो, पेंसिल से बनाना है। सार्थक आपने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़ के बताइए आप उसको। लेकिन अगली बार मैं आपको सबको सिखा रही हूँ कि कैसे आप पता करोगे क्या सही है क्या गलत है। देखने के साथ आपको पता चलने लगे। चलिए बोलिए सार्थक, बोलिए अब आप क्या क्या। मुझे दिख रहा है नाइजीरिया, Ma'am, गिबॉन, in गाना, Mexico here, कैरिबियन बिल्कुल सही है। और ब्राजील आपने उसे अमेजन बेसिन लिख देना था। ब्राजील भी सही है। और वहां पर क्या लिखे हो? कैरिबियन। इस साइड लेफ्ट साइड में क्या लिखे हो? Mesoamerica. एम ई क्या लिखे हो? Mesoamerica. ओके ओके चलो। और इधर इंडिया में दिखाओ। इंडिया में Ma'am, वेस्टर्न Western घाट Ghats, दिखाओ। ठीक है ठीक है। और Andaman and Nicobar. नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है वेरी गुड। अंडमान निकोबार थोड़े ज्यादा जगह पे है, तो तुम थोड़ा लंबाई में जितने भी आइलैंड होंगे ना उसको बाहर से सर्कल करके दिखा देना। चलो ठीक है। ओके ओके नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग। मैम इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है। क्या बेटा? नाउ म्यूट योरसेल्फ। और हम लोग अब लास्ट पेज की पढ़ाई कर लेते हैं, फिर समय रहेगा तो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो लास्ट पेज हम लोग आज पेज नंबर 26 पढ़ेंगे। बोर्ड में सारा मैंने लिख दिया है, जो अगर कोई बाद में भी एडमिट होते हैं तो आप बोर्ड देख लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ, ये लास्ट डे मैंने कंजर्वेशन बता दिए थे कि गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। और मैंने बता दी थी कि आप बच्चे लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, एक ही पॉइंट को बदल बदल के 3 बार 4 बार लिख देते हैं, हालांकि लिखने को ढेर सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ जैसा कि सुनने से ही लगता है कि दीज एनिमल्स reside in forest, ये हमारे पेट नहीं है ना। तो such as birds, fishes, animals which make forest as their natural habitat. It is the most important part of the natural ecosystem. Wildlife varies from place to place due to climatic variation. जिस तरह से मैंने फर्स्ट पेज में ही लास्ट पैराग्राफ में बताया था कि वेजिटेशन में डिफरेंसेस होती है। Why? Due to temperature and rainfall, है ना, बताई थी। कहीं डेंस फॉरेस्ट, कहीं मीडियम, कहीं लो और लेस और नो वेजिटेशन इज फाउंड। और फिर कहीं टॉल है, कहीं मीडियम है, कहीं मॉसेस एंड लिचन्स है जहाँ कम बारिश होती है पाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में भी वैरायटी होते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक डिफरेंसेस। आप ही सोचो ना, कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट रीजन में रहने के लायक है। एडेप्टेशन, उसके शरीर उस जगह रहने के लायक है। आई लैशेस, लॉन्ग आई लैशेस हेल्प देम, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सैंड स्टॉर्म। जो सैंड स्टॉर्म आम बात है, कहाँ पे? डेजर्ट में। उससे हम लोग तो देख ही नहीं पाएंगे, हम लोग हो सकता है कि गिर जाएंगे वैसे स्टॉर्म में, और हमारे ऊपर हमारी समाधि बन जाएगी, बड़ा सा पाइल्स बन जाएगा। किस चीज का? ढेर लग जाएगा सैंड का, वहीं लोग दफन हो जाएंगे। तो हमारी आंखें उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, जबकि वो उसके आईलैश इतने लंबे हैं कि उसको प्रोटेक्शन किए रहता है। और क्या होते हैं? पैडेड फीट। हम लोग पाँव ऐसे दबाएंगे तो बालू में अंदर चला जाएगा, है ना। एक निकालते निकालते दूसरा अंदर चला जाएगा। बट उन लोग उसके ऊपर रन, दे कैन रन, दे आर पैडेड फीट। और क्या है?
They stored water in storage their of bunk. water. I want to Yes, say that about storage camel. of water. There is sufficient place in their stomach. Ma'am, I want to share a fact about camel. क्या अंशु? Ma'am, I want to share a fact about camels for storing water. ओ करो करो, तुम्हारा मन है, बोलो. मैम मैम एक कैमल्स बिना पानी के 7 डेज तक सरवाइव कर सकता है एंड उस एक बार में वो 48 लीटर्स पानी पीता है. अच्छा, ठीक है. और तो ये सब, और क्या है, पोलर रीजन में पोलर बियर, सील, ये सारे क्या होते हैं? दे कैन सर्वाइव देयर इन द एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन. कोल्ड. हाँ, तो ये सब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. ब्लैक बक, पीकॉक, लायन, बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? मैम मैम बंगाल बिहार सुंदरबन है ना? नेशनल. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर कोला बियर. ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर कोला बियर, एमू एंड कोकाबूरा. पोलर बेयर. एमू एंड कोकाबूरा. कोकाबोड़ा. हाँ, wildlife is very essential to maintain the ecological balance on the earth's surface. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो. Wildlife is very much essential for ecological balance on the earth's surface. Then wildlife is important for its aesthetic values and ecological balance. Aesthetic value and ecological balance. The beauty of wildlife, wild animals boost tourism. टूरिस्ट आते हैं. क्यों? इन वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए. ठीक है. एंड क्रिएट्स जॉब्स फॉर द पीपल. एनिमल्स बिहेवियर चेंजेस एट द टाइम. जब अर्थक्वेक आता है, टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, द फोरशॉक्स ऑफ एनिमल्स, वो सब बता देता है उसके बिहेवियर से कि कुछ होने वाला है. Like tsunami and earthquake. If this information can be harnessed for imparting early warning system, then life of lots of people can be saved. अगर ये सब हम लोग समझ पाते तो ढेर सारे. अच्छा, पंछियों को देखते हो जब तूफान या बारिश आने का रहता है, सारे लोग नीचे आने लगते हैं उड़ उड़ कर. यस मैम. कभी नोटिस करना. Yes, समझ आ जाती है. यस मैम. कोई नो मैम कह रहा है. मैम कल ही नोटिस किया था. मैम कल ही तूफान आया था. नो मैम कहा. यस मैम, कोई बोला नो मैम. मैम कृष्णा बोला. मैम कृष्णा कुछ बोलना चाहते हो? कृष्णा कुछ बोलना? तुम कुछ शेयर. अच्छा, ठीक. अच्छा, many birds have become extinct while animals are hunted. अच्छा, which is helpful to maintain. नहीं, कहीं और पढ़ने लगे. Dead and decay part of plant and animal produce humus. जो पेड़ पौधे की पत्तियां, फूल या सड़ी गली सब्जी जो गिर करके सड़ जाते हैं, वो मिक्स्ड हो जाते हैं मिट्टी के साथ और वो बनाता है ह्यूमस. आज के डेट में अगर YouTube में देखो कि किस तरह से आप फर्टिलाइजर बना सकोगे तो ढेर सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि थोड़ी सी मिट्टी ले लो, उसके ऊपर ड्राई लीव्स रख दो, सूखी घास रख दो, सूखी टहनी छोटी छोटी टुकड़े रख दो, पेपर फाड़ के रख दो और फिर सब्जियों के छिलके रख दो और फिर एक लेयर मिट्टी डाल दो. मैम थोड़ा मैन्योर भी डालना पड़ता है. कुछ दिन के लिए मैम काउ डंग मैन्योर भी डालना पड़ता है. हाँ, तो ये सब से बनता है, ये सब सर गल के बनता है फर्टिलाइजर. ठीक है. तो यही है ह्यूमस. और जिस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है वो टॉप लेयर में ही ह्यूमस पाया जाता है. और टॉप लेयर सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है. फर्टाइल होता नहीं है. सिर्फ वही एक प्लेस है जहां पर कि
प्लांट ग्रो करते हैं, क्योंकि सब सॉइल में भी नहीं ग्रो ma'am. करते हैं, बेडरॉक में भी नहीं ग्रो करते हैं, सिर्फ टॉप सॉइल में ग्रो करते हैं और वहीं पर ह्यूमस पाया जाता है, और जिस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है वो बेस्ट होती है। फिर है कि in various parts of the world wildlife are hunted for various purposes like meat, skin and horns। ये तो जानते ही हो, वाइल्ड लाइफ के हॉर्न भी यूज होते हैं, जैसे कि और स्किन भी और मीट भी, और दिस डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। मेनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। उनको मारते रहने से इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बिगड़ता है, क्योंकि फूड चेन परे हो, इसको मारकर ये खा रहा है, इसको मारकर ये Yes, खा रहा है, ma'am. इसको मारकर Yes, ये ma'am. खा रहा है, तो Yes, ये जो ma'am. फूड चेन है, किसी Yes, एक ma'am. के खत्म होने से कोई दूसरा जो चेन है वो उसको खाने वो की कमी खत्म हो हो जाती है जाएगा। और वो मरने लगता है। इस तरह से कोई ना कोई मैम एक्सटिंक्ट होने कीड़े बहुत लगता है। ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, किसी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी की बहुत कम, कोई बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है फाउंड नो मोर, और न पाया जाना। Our forests are treasure troves of biodiversity. They harbor millions of species of animals. Our wildlife suffers severely due to deforestation and urbanization. Urbanization और deforestation के लिए wildlife क्या कर रही है? वो suffer कर रही है. And many animals have become extinct because they have lost their natural habitat. Hence there is great need for the जो स्पैरो होती है, स्पैरो वो भी खत्म होने लगे हैं ना, और कितना नुकसान ma'am. Yes, लोगों को ma'am. हो रहा है, किस Yes, ma'am. वजह से? Yes, रेडिएशन ma'am. की वजह Endangered से। animal हो जो गया हम वो। लोग टावर लगाते हैं, क्या कहते Yes, हैं ma'am. उससे जो Voice रेडिएशन tower. होता है, की वजह से हाँ, वो उनके इसलिए ब्रेन में वर्ल्ड जाके Yes, ma'am. स्पैरो डे भी मनाया जा रहा है, जिससे कि स्पैरो को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना? Yes, ma'am. इसके ऊपर एक मूवी भी बना है। हाँ, several steps are being taken by the government of India to conserve the wildlife. Some of these are sparrow. एक मिनट. Some of these are hunting and poking of wild animals and birds have been banned. कंजर्व कैसे करोगे? तो हंटिंग को बैन कर देना चाहिए। किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ए पनिशेबल ऑफेंस। जानवर मारने पर पनिशमेंट मिल सकती है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आर बीइंग सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ये सब सेटअप किए जा रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स वेयर दे कैन मूव फ्रीली, वेयर हंटिंग इज प्रोहिबिटेड. At present, India has 103 national parks. 104 and 528 wildlife. कितना तुम्हारे में कितना लिखा हुआ है? मैम 104 नेशनल 104 and 551 wildlife sanctuaries. एक मिनट 104 नेशनल पार्क एंड 551 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। तो देखो कितने बढ़ गए हैं। देखो मेरे में लिखा हुआ था 103, तो उसमें एक बढ़ा, और उसमें लिखा हुआ था 520 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसमें 551 हो गए। अच्छा, अब है एक क्वेश्चन का आंसर है जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स में है। एक है कि व्हाट इज नेशनल पार्क, दूसरा है कि व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एंड तीसरा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो नेशनल पार्क इज a well defined area for the protection of wildlife. Visitors can only visit the park. जो भी टूरिस्ट वहां जाएंगे, विजिटर वहां जाएंगे, वो सिर्फ वहां विजिट कर सकते हैं। No one has the right to use any forest product. वहां फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कुछ भी तोड़ना या घर ले आना बिल्कुल मना है। Collection of firewood timber from any part of the forest is totally prohibited. वहां से कोई फायरवुड भी कलेक्ट नहीं कर सकता है। और एग्जाम्पल में ले लो, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए is declared as a World Heritage Site by UNESCO.
एंड यूनेस्को का फुल फॉर्म दिया हुआ। अभी हम पूछने ही जा रहे थे तो फिर देख रहे कि तो लिखा ही हुआ है, तुम लोग देखकर चीटिंग करके बोल दोगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है। तो इट इज ए डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड। यहाँ थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी को परमिट अलाउ किया गया है। Hunting of animals and cutting of trees are banned, but hunting and cutting of trees is also banned. Here also banned. People can collect firewood. यहाँ से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ, timber and medicinal herbs भी वो collect कर सकते हैं। Medicinal herbs, जड़ी बूटी, और in a moderate amount, थोड़े बहुत amount में, which can be used for research and educational purposes. The UNESCO has selected Manas Wildlife Sanctuary of India as a World Heritage Site. मानस कहाँ है? 7th में तो पढ़े हो, 7th में आप लोग पढ़े हैं। क्या बोले? सुनी नहीं। कोई कुछ शेयर कर रहे हो क्या? 7 या 6 में पढ़े हो, याद नहीं आ रहा है। ओके, चलिए अब है, किसी के माइक से आवाज आ रही है, मैं बार बार घबरा जा रही हूँ कि कौन बोल रहा है। मैम भूटान में है। मानस? मैम भूटान में है। यस। असम में है। मन में आ रहा था लेकिन कंफ्यूज हो रही थी, 6 के बुक में है इसलिए बोल नहीं रही थी। असम में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। ये देखो मैंने मैप भी निकाल दिया है, देखो मानस दिखा रही हूँ। बरंगबड़ी घाटी विलेज। यहाँ देखो, देखो दिख रहा है? यस मैम। मानस असम। यहाँ ये है, बताती हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें डॉट लगाए हुए हैं, ग्रीन डॉट। यहाँ ग्रीन डॉट से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाया है, और एलिफेंट से नेशनल पार्क दिखाया है, और बर्ड से बर्ड सेंचुरी दिखाया है। ये वाले मैप में सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दिए हुए हैं क्लास 6 में। ठीक है, हम लोगों का हो गया, बट हम लोगों के पास 3 मिनट 41 सेकेंड है। चलिए वो ABC सिर्फ कर लेते हैं, कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन है। बोलो बोलो। मैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में क्या अंतर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में, जू एक टूरिस्ट प्लेस होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं, वो बड़ी जगह पे फैला होता है, और जू तो थोड़ा सा हर इंडियन का नहीं आता। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और जू में स्पेशली एनिमल्स को जू अथॉरिटी जो है, वे लोग जो पीपल हैं, दे केप्ट एनिमल्स। पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट। बच्चे बड़े सब जाए, बाहर से एनिमल्स को मंगवाए जाते हैं, दूर दराज से उन्हें रखे जाते हैं, वैसा माहौल उनके लिए, वैसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है। अभी लॉकडाउन जैसे होने वाला था, स्कूल हम लोग जैसे हुआ कि घर से लेना है,
नेट पे दिखा था कि क्या क्या तो आने वाला है यहाँ पर भी पटना हम लोग के जू में, और बहुत कुछ न्यूज थे उससे रिलेटेड, बट एक बार पढ़ने से तो याद नहीं रहता और उतना इम्पोर्टेंस भी सुन पढ़ ली। अब कब उस पे अमल किया जाएगा आई डोंट नो, बड़ी बहुत सारी न्यूज। चलिए अब तो और कम समय रह गया, आज नहीं हो पाएगा। मैम जल्दी से ए बता दीजिए। जल्दी से बता दें, ठीक है। Which term is used for the plant community which grow without human Natural interference? vegetation. Natural vegetation. Number B. हाँ, natural vegetation. Which vegetation grows in hot and humid region of the Tropical world? evergreen forest. Tropical evergreen forest. Most common trees of tropical deciduous forest. Sal and teak. इबोनी mahogany. साल ना, एबोनी महोगनी एवरग्रीन है। साल एंटीक, साल एंटीक डिसिडियस है। ओक एंड चेस्टनट मेडिटेरेनियन है, नहीं ओक एंड चेस्टनट है कोनिफेरस, और कॉर्क एंड ओलिव है मेडिटेरेनियन। साल एंटीक है डिसिडियस। हाँ, अब है नेक्स्ट है the area and the trees of Mediterranean forest are have Waxy leaves. spiny and waxy waxy leaves. Yes, the area under forest is depleting due to human Human interference. Depleting means वो एरिया में जो फॉरेस्ट के अंदर में वो कम हो रहा है या काट दिए जा रहे हैं, जो भी हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पे हो गया है। ठीक है, यहीं तक रहते हैं, बस लेस देन 1 मिनट। बाय बाय। मैम एक बार मैम पूरा बोल दीजिएगा टेक द। किसका बोल देंगे? मैम टेक द करेक्ट ऑप्शन का। 1 का बी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, 5 का बी।